Let's start the new topic today. The topic is binomial theorem. Alright? Binomial theorem is Dvipad Pramay. Binomial, as the name suggests, bi means two. You all know. Alright? And binomial क्या बताता है? Two terms connected with plus or minus sign. Alright? जब भी आप कोई भी दो टर्म्स को प्लस और माइनस से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो कहा जाता है बाइनॉमियल. Right? Before I come to the main topic binomial expansion, हमें उससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ लेनी बहुत ज़रूरी हैं. तो let's discuss first. सबसे पहले देखिए मैं क्या लिख रही हूँ. a plus b whole raised to power 0 क्या होगा 1. a plus b whole raised to power 1 is equals to a plus b. a plus b whole square will be a square plus 2ab plus b square. a plus b whole cube will be equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Alright? ये सब आपने पढ़ा हुआ है ना? ये सब फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हुए हैं पहले. अब कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कीजिएगा. मैं यहाँ पर ये जो हमने लिखा है इनके कोफिशिएंट्स लिख रही हूँ. ठीक है? जो भी हमने एक्सपेंशंस लिखे हैं इनके कोफिशिएंट्स में उस साइड पर लिखूंगी. देखिए ध्यान से. a plus b whole raised to power 0 1 only one term is there. कोफिशिएंट is 1. a plus b whole raised to power 1 a and b. a और b दोनों के कोफिशिएंट क्या है 1 1. यहाँ पर है 1 2 1. नेक्स्ट में है 1 3 3 1. ऑलराइट. अब शुरू करते हैं नोटिस करना. सबसे पहला पॉइंट. ठीक है. जो भी इसका पावर है, पावर मीन्स ये इंडेक्स है, दिस इज कॉल्ड एन इंडेक्स. जो भी आपको पावर दी हुई है, ठीक है, तो जो भी इंडेक्स है उससे एक ज़्यादा पद है. पावर 0 है, इसमें प्लस 1 किया 1 आया, एक ही पद है. पावर 1 है, इसमें 1 प्लस किया 2 आया. देखिए दो पद है इसके एक्सपेंशन में. a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होगी 3 पद 3 होगी. देखिए 3 टर्म्स हैं. a प्लस बी होल क्यूब 3 प्लस 1 4 टर्म्स है आपके पास. ठीक है. तो सबसे पहला आपने जो पॉइंट नोटिस किया दैट इज कि किसी भी बाइनॉमियल के एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है इंडेक्स के ऊपर. इंडेक्स प्लस 1. नंबर 1 पॉइंट. अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स की. कोफिशिएंट्स को भी देखिए. देखिए इनके कोफिशिएंट्स किस तरीके से, जो एक्सट्रीम कोफिशिएंट्स हैं a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 10 के एक्सपेंशन में. देखिए a प्लस बी है ना, तो इसके एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं फर्स्ट और लास्ट दैट इज 1. और जो बीच में कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं नोटिस कीजिए. 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3. Isn't it? देखिए अब देखिए अगर मुझे नेक्स्ट अगर निकालना है, लाइक मेरे को अगर a प्लस बी की पावर 4 निकालनी है तो उसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे. देखिए ध्यान से. उसके कोफिशिएंट्स फर्स्ट और लास्ट में लिख देती हूँ 1 प्लस 3 4 3 प्लस 3 6 एंड 3 प्लस 1 4. अब ये दूसरा पॉइंट हो गया. एंड दिस पैटर्न, एक पर्टिकुलर जो पैटर्न मिला है, दिस इज नोन एज पास्कल्स ट्रायंगल. ऑलराइट. अब थर्ड पॉइंट पे आइए. थर्ड पॉइंट नोटिस कीजिए. जो हम a प्लस बी का एक्सपेंशन कर रहे हैं उसमें जो फर्स्ट टर्म है a, उसकी पावर जो है वो मैक्सिमम से 0 तक जा रही है. दैट मीन्स डिक्रीज हो रही है. देखिए ध्यान से. a रेज़ टू पावर 3 2 1 एंड 0. और जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर 0 से मैक्सिमम तक जा रही है, मीन्स इंक्रीज हो रही है. b पावर 0 पावर 1 पावर 2 एंड पावर 3. ठीक है. तो ये हमने थर्ड चीज नोटिस की. अब देखिए इसी पैटर्न को देख करके हम a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 4 लिखेंगे. ठीक है. देखिए a प्लस बी होल रेज़ टू पावर कैसे लिखेंगे. सबसे पहले हम पहला कोफिशिएंट देखेंगे. कोफिशिएंट 1 है, a है, मैक्सिमम पावर 4 है, a रेज़ टू पावर 4 हो गया है. उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट कोफिशिएंट हमारा 4 है, a की पावर 1 कम होगी क्यूब और b की पावर आ जाएगी. Next coefficient is 6. It will be a square b square. Next 4a b cube and last one is b raised to power 4. See how easy is that.
isn't it? अगर आप इसी पैटर्न में आगे बढ़ते चले जाएं तो आप इसी तरीके से एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, बट डोंट यू थिंक इट्स गोइंग टू बी एन टीडियस जॉब, क्योंकि आप 5, 6, 10 तक करके आ सकते हो, लेकिन अगर इंडेक्स आपका बढ़ता चला जाता है तो एक्सपेंशन करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लाइक आपका ट्राइंगल बढ़ता चला जाएगा, isn't it? तो वहीं से एक्सपेंशन हमने एक जनरलाइज किया a plus b होल रेज़ टू पावर 10, दिस इज, इसी को कहते हैं हम बायनॉमियल एक्सपेंशन, राइट, a plus b होल रेज़ टू पावर 10। अब लेकिन बात आई कि जिस तरीके से ये बढ़ रहा है इस पैटर्न में फिर कोएफिशिएंट्स कैसे डिसाइड किए जाएं, तो उसके लिए एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोला गया NCR। तो दिस NCR गिव्स अस द कोएफिशिएंट, बायनॉमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। आई नो आपको नहीं मालूम है NCR क्या है, तो मैं NCR का आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। NCR इज डिफाइंड एज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ऑलराइट, अब आप कहेंगे व्हाट इज दिस फैक्टोरियल, तो लेट मी टेल यू व्हाट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो है वो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का डिफाइन होता है, राइट। तो n फैक्टोरियल अगर आपको दिया है तो दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 to 1, ठीक है। यानी कि अगर आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, मान लीजिए आपको 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो आप 5 से लेकर के 1 तक के सभी नंबर्स जितने भी हैं वो नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, मीन्स 5 4 3 2 1 विच इज इक्वल्स टू 120। 5 फैक्टोरियल आपका क्या हो गया है 120, ठीक है। अब बात करते हैं NCR की, कि अगर आपको मान लीजिए 5C3 दिया है तो आप इसको कैसे निकालेंगे, इट विल बी 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल है, देन n माइनस r फैक्टोरियल मीन्स 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 4 3 2 1 आएगा, तो वैसे 3 फैक्टोरियल यहीं पर रोक रही हूँ क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आपका 2 is 4 एंड 5C3 आ गया आपका 10। तो दैट्स हाउ वी फाइंड द कोएफिशिएंट्स, बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स। ऑलराइट, नाउ लेट मी राइट द एक्सपेंशन हियर। व्हाट विल बी द एक्सपेंशन, देखिए अब इस तरीके से आपको बस अरेंजमेंट देखना है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं NC0, ये NC0 NC1 NC2 NC3 ये हमारे कोएफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। तो NC0, उसके बाद A आएगा फर्स्ट टर्म मैक्सिमम पावर, B की पावर पहले 0 होगी, फिर NC1 n की एक पावर कम हो जाएगी और B आ जाएगा, NC2 A रेज़ टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में आपका आ जाएगा NCn b रेज़ टू पावर n। ऑलराइट, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज r इज इक्वल्स टू 0 to n, क्योंकि r की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके n तक, तो r इज इक्वल्स टू 0 to n। और किस तरीके से चेंज हो रहा है, देखिए NCR, ऑलराइट, a रेज़ टू पावर, a क्या आ रहा है, a वो आ रहा है जो इन दोनों का डिफरेंस है, n माइनस 0 n माइनस 1 n माइनस 2, राइट। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ n माइनस r, और b रेज़ टू पावर क्या आ रहा है आपका, b रेज़ टू पावर वो आ रहा है जो कि r है, यहाँ पर b रेज़ टू पावर 0 है, यहाँ b रेज़ टू पावर 1 है, तो ये आपका आ जाएगा b रेज़ टू पावर r। ऑलराइट, तो ये आपका एक जनरलाइज फॉर्म हो गया है, परफेक्ट। इट ऑल्सो गिव्स यू द जनरल टर्म, ये आपको जनरल टर्म भी दे रहा है जिसको हम कहते हैं बायनॉमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म, एंड जनरल टर्म इज गिवन बाय जनरल टर्म इन बायनॉमियल एक्सपेंशन क्या हो गया, TR plus 1 is equals to NCR A raised to power n minus R B raised to power R। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे थ्रू आउट। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको याद रखने हैं कि आपको एक्सपेंशन कैसे लिखना है किसी भी बायनॉमियल एक्सप्रेशन का, ये कौन सी टर्म कैसे निकालनी है, और NCR कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे सो दैट आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए।
चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं बायनॉमियल एक्सपेंशन का। ऑलराइट, एक्सपेंड 3 माइनस 1/2x रेज़ टू पावर 5 बाय बायनॉमियल थ्योरम। ऑलराइट, तो इसका हमें एक्सपेंशन लिखना है। कैसे लिखेंगे एक्सपेंशन? आप कहेंगे कि फॉर्मूला याद करना बहुत मुश्किल काम है, तो फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस वही अरेंजमेंट ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको समझाया था। 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है, एक तो इंडेक्स, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंडेक्स मेरा है 5, इसका मतलब टोटल टर्म्स कितनी हो गई है? कुल पद हो गए हमारे 6। ठीक है, तो इसकी एक्सपेंशन में 3a माइनस 1/2x रेज़ टू पावर 5 के एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी? 6 टर्म्स होंगी। दैट मीन्स 6 कोफिशिएंट्स होंगे। तो लेट मी राइट द कोफिशिएंट्स फर्स्ट। ठीक है, n आपका 5 है, तो आई एम राइटिंग हियर 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 एंड 5c5। ठीक है, मैंने ये 6 कोफिशिएंट्स लिख दिए हैं। अब क्या करना है? अब फर्स्ट वाली टर्म उठानी है 3a। ठीक है, मैंने 3a लिया। सबसे पहले इसकी पावर कितनी आएगी? 5, फिर इसकी पावर कितनी आएगी? 4, फिर इसकी पावर कितनी आएगी? 3, देन 2, देन 1 और यहाँ पर पावर हो जाएगी 0, दैट इज 1। अब पकड़ते हैं सेकेंड टर्म को, माइनस 1/2x। यहाँ पर इसकी पावर 0 होगी तो हमने 1 रखना है, प्लस आ गया। यहाँ पर माइनस 1/2x की पावर 1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर माइनस 1/2x की पावर कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पर माइनस 1/2x की पावर कितनी हो जाएगी? 3, प्लस यहाँ पर माइनस 1/2x की पावर कितनी हो जाएगी? 4, प्लस यहाँ पर माइनस 1/2x की पावर हो जाएगी 5। देखिए, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपली आपने अपने आप इसको एक्सपैंड कर दिया है। जस्ट आपको समझना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें 5c0, 5c1, 5c2, 5c3 और 5c5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बायनॉमियल कोफिशिएंट्स की। तो अगर आप चाहें तो इसको रफली आप निकाल सकते हैं साइड पे। लेट मी शो यू। मैं 1-2 वैल्यूज आपको बताती हूँ। 5c0 मान लीजिए, अब अगर आपको निकालना है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0, 5, 0 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 1 आई विल शो यू कि कैसे 1 होता है। मैं आपको भी समझाऊंगी कि 0 फैक्टोरियल कैसे 1 होता है। ठीक, फिर 5c आपको 1 निकालना है तो विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। ये आपका 5 आएगा। अब मान लीजिए आपको 5c2 निकालना है तो विल बी 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 10। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सब निकालेंगे और फाइनली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5c0 आपका 1 हो गया है, 3 रेज़ टू पावर 5 आपका होता है 243, a रेज़ टू पावर 5 आ गया है, प्लस 5c1 हमने निकाला था, दिस इज 5। ठीक है, तो 5c1 आपका 5 आ गया है। 3 रेज़ टू पावर 4 कितना हो गया है आपका? 81 और माइनस का बना 2, तो यहाँ पर आपका आ गया है माइनस, और 5 × 81 आप करेंगे तो 405 आ गया है और 2 आ गया है, a रेज़ टू पावर 4 और x। ठीक है, फिर प्लस 5c2 हमारा आया था 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 10 और 3 3 से 9 3 से 27, 270 अपॉन कितना आ गया? 4 एंड दैट विल बी 135/2 a क्यूब एंड x स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आप निकालोगे 5c3। 5c3 भी आपका क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो 10 9 90, क्योंकि 3 3 से 9 आएगा आपका, तो 10 9 से 90 हो गया है आपका। और यहाँ पर आपका आ जाएगा जो है 4, जब आप इसको सॉल्व करोगे और कोफिशिएंट्स आपके आ रहे हैं a स्क्वायर x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 5c4। 5c4 इज अगेन 5, 5 3 से 15, नीचे आ रहा है 16, 15 अपॉन 16 यहाँ लिख देती हूँ मैं, 15 अपॉन 16 ax की पावर 4। ऑलराइट, 5 से 5 आपका 1 होता है। यहाँ पर आ गया माइनस का 1/2 रेज़ टू पावर 5 विच विल बी माइनस 1/32 x रेज़ टू पावर 5। ऑलराइट, दैट्स हाउ वी सॉल्व एनी बायनॉमियल
एक्सपेंशन। ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अभी हमने TR+1 का फॉर्मूला लिखा था, द सेम फॉर्मूला वी आर गोना यूज हियर। लेट मी राइट TR+1 is equals to NCR a raised to power n minus r b raised to power r। ऑलराइट, n कितना है यहाँ पर 9, टर्म हमें कौन सी निकालनी है 6, दैट मीन्स ये T6 है तो r की वैल्यू हो गई है 5, तो 9 से 5, a आपका कितना है 3x/4 n minus r 4, b कितना है -4/3x raised to power r 5। Right, you just have to solve it 9 factorial upon 4 factorial 5 factorial। Alright, 3 raised to power 4 है, इधर 5 है तो कैंसिल हो जाएगा, एक 3 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, माइनस में पहले ले लेती हूँ तो we have 4/3 x raised to power 5 x raised to power 4 कैंसिल। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे 9 8 7 6 5 को मैं ओपन नहीं कर रही हूँ बिकॉज 5 गेट्स कैंसल्ड आउट, 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल, ये आपका कैंसिल हो गया है। ऑलराइट, वी हैव 4 and 3 ऑल्सो एंड 1/x और शुरू में हमारे पास माइनस है। ऑलराइट, लेट मी सॉल्व दिस, 3 to the 6 कैंसिल, 4 is 8, ऑलराइट 3 is 9, तो नीचे हमारा सब कुछ कैंसिल हो गया है, ऊपर हम इंटू कर लेते हैं। ऑलराइट, दिस इज -168 आंसर। राइट, अभी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि 0 फैक्टोरियल कैसे 1 होता है, तो लेट मी टेल यू। देखिए पैटर्न देखिए यहाँ पर, पहले लिखिए 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 into 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 into 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 4 into 3 फैक्टोरियल। तो आप कुछ नोटिस कर रहे हैं, अगर आप बैक पैटर्न अगर ध्यान से देखिए 1 2 3 4 फैक्टोरियल हम निकाल रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है, रिवर्स में अगर मैं देखूँ 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 0 फैक्टोरियल। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से निकालूंगी तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ रही है 1। हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म्स। ठीक है, अब टर्म निकालना सेम है, जैसे हमने यहाँ पर निकाला तो पद तो आपको इसी फॉर्मूला से निकालना है, बट हाउ टू फाइंड कि कौन सी टर्म निकालनी है। ठीक है, उसके लिए हमें समझना है, तो उसके लिए हमारे पास 2 केसेस आते हैं, क्योंकि जो मिडिल टर्म निकालना डिपेंड करेगा कि कितनी टर्म्स हैं, और टर्म्स किससे निकलती हैं, कितना इंडेक्स है। ठीक है, तो बेसिकली डिपेंड करेगा कि n क्या है, n इज इवन। मान लीजिए कि आपका n जो है वो इवन है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई है ऑड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपकी ऑड हो जाएगी क्योंकि 1 प्लस कर दोगे आप। ठीक, अब जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास होती हैं तो कितनी टर्म्स बीच में आती है, कितने मध्य पद मिलते हैं आपको, ओनली 1। ठीक है, तो यू विल हैव इफ n is even only 1 middle term will be there। ठीक है, सिर्फ एक मिडिल टर्म होगी, और वो मिडिल टर्म हम कैसे निकालेंगे, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर दैट। मान लेते हैं कि n जो है, लेट n इक्वल टू 6, मान लिया मैंने कि n 6 है, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी 7, ऑड हो गई है। अब मान लिया वो 7 टर्म्स कौन सी है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड x7, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, तो बीच में कौन सा पद आ रहा है x4, 4th टर्म। ठीक है, अब ये 4th टर्म कैसे आई, अब इससे कनेक्ट करेंगे कि 4th टर्म हमें कैसे मिली है। ठीक है, कैसे मिली है, आप देखिए 6/2 + 1, 6/2 क्या हुआ 3 + 1, 4th टर्म मिल गई। ठीक है, दैट्स हाउ वी फाइंड। तो मैंने इसको जनरलाइज कर लिया कि आपकी जो मिडिल टर्म होगी वो मिडिल टर्म कैसे निकलेगी, मिडिल टर्म निकलेगी n/2 + 1, कि इफ n इज ऑड, अगर आपका ऑड है तो आपकी टोटल टर्म्स
टर्म्स कितनी हो जाएंगी? टोटल टर्म्स हो जाएंगी आपकी इवन। तो आपकी अगर टोटल टर्म्स इवन है तो आपकी 2 मिडिल टर्म्स होंगी, 2 मिडिल टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। कैसे करेंगी? ध्यान से देखिए। अब मैं ले रही हूँ लेट n be 5, ठीक है। ऑड है तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 6। अब 6 है तो x1 x2 x3 x4 x5 x6, तो 2 मिडिल टर्म्स होंगी जो कि होंगी थर्ड और फोर्थ टर्म, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ टर्म कैसे आई हमारे पास? हमें n से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो 5 + 1/2 3 हो गया और उसमें +1 कर देंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। ऑलराइट, तो हमारी जो जनरल टर्म बनी इससे वो क्या बनी? देखिए n से अगर मैं कनेक्ट करूँ, n + 1/2 एक टर्म एंड n + 1/2 + 1 टर्म, तो ये आपकी 2 मिडिल टर्म हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी 2 मिडिल टर्म हो गई है जब आपका n ऑड है, और 1 मिडिल टर्म कौन सी होगी? जब आपका n इवन है, n/2 + 1 टर्म, ठीक है। तो ये बस समझना ही है कि कौन सी टर्म मिडिल टर्म होगी, उसके बाद निकालने का तरीका आपका सेम होगा। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल फॉर यू। इसके प्रसार में मध्य पद निकालना है आपको, ये एक्सपेंशन दिया है, ठीक है, और आपको इसके लिए मिडिल टर्म्स फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? देखिए n के ऊपर डिपेंड करेगा। n आपका क्या है? इवन है, ठीक है। इसका मतलब ओनली 1 मिडिल टर्म विल बी देयर, और वो मिडिल टर्म कौन सी होगी आपकी? 10 n/2 + 1 था, तो 10/2 + 1 टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी, जो कि कौन सी होगी? 6th टर्म, दैट इज 6th टर्म, ठीक है। तो आपको कौन सी टर्म निकालनी है? आपको इसके एक्सपेंशन में T6 निकालना है। तो व्हाट विल बी T6 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो हमने यहाँ यूज किया था? सेम फॉर्मूला लगाएंगे, NCR मींस 10, R आपका फिर से 5 होगा, 10C5 x/3 10 - 5 5 एंड 9/5, ठीक है। 10C5 को आप सॉल्व कर लेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 आएगा, ये 3 है, तो आपका 3 x5 and y5। ऑलराइट, एंड दिस कैलकुलेशन यू कैन डू नाउ, जस्ट कैलकुलेशन करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। सो दैट्स हाउ वी यूज बायनॉमियल एक्सपेंशन to expand any expression, alright, and to find any term in the expansion and to find middle terms in the expansion, alright। तो जो हमने आज सीखा है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप सेम डे में प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऑलराइट, स्टडी स्मार्ट।